बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग स्टेफिलोकोकस सेफ्रोफाइटिकस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा तीसरा और आखिरी बैक्टीरिया है जो स्टेफिलोकोकाई ग्राम पॉजिटिव में जो 3 मेन बैक्टीरिया थे उसमें ये तीसरे नंबर वाला बैक्टीरिया है। इसको हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होगी क्योंकि इसमें हमने पूरी टू द पॉइंट कुछ चंद एक बातें हमने याद रखनी है। तो आपने अगर इसको पूरी तवज्जो से सुन लिया तो ये आपका टॉपिक 7-8 मिनट में आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब रेगुलर इस पे वीडियोस आएंगी और पूरी माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस होगी। एक के बाद एक बैक्टीरिया आएगा, उसके बाद वायरसेस, फंजाई, सब कुछ। तो आपने यहाँ से इससे पहले जो वीडियोस आई हुई है पहले 2 बैक्टीरिया की स्टेफिलोकोकाई की ये आपने देख लेनी है ताकि आपको ये तीनों बैक्टीरिया एक साथ ही क्लियर हो जाएं। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाके भी क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी से शेयर कर दो। वापिस आते हैं टॉपिक की तरफ कि हमारा जो आज का बैक्टीरिया है वो है स्टेफिलोकोकस सेफ्रोफाइटिकस। तो इसमें जो है ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, स्टेफिलोकोकाई का तीसरा बैक्टीरिया आखिरी। अब इसकी सबसे पहले जो डिजीज़ हैं वो हमने मेन याद रखनी है। आपने यहाँ से पिक्चर में भी देख लिया होगा कि इस पिक्चर में साफ ये यूटीआई यहाँ पे दिखाया गया है, किडनी वगैरह, ये यूरेटर, ब्लैडर। तो मोस्टली ये जो है यूटीआई के इन्फेक्शंस काज करता है। यूटीआई के इन्फेक्शंस अब और बैक्टीरिया भी काज करते हैं लेकिन ये जो मोस्ट कॉमनली है वो इकोलाई है, वो आपने याद रखना है। लेकिन ये भी कुछ यूटीआई के इन्फेक्शन काज करता है जो कि कम्युनिटी एक्वायर्ड होते हैं। अब कम्युनिटी एक्वायर्ड और हॉस्पिटल एक्वायर्ड का फ़र्क मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड वो होता है जो कि पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं उनमें 48 से 72 घंटों के दरमियान जो इन्फेक्शन हो जाते हैं बाद में, और जो कम्युनिटी होती है वो हॉस्पिटल से आउटसाइड पे जो कम्युनिटी के अंदर कोई इन्फेक्शन अगर डेवलप हो जाए तो उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये मोस्टली उन वुमेंस में होते हैं जो कि यंग होती हैं बहुत ज़्यादा और सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं होने के। तो आपने ये इसका ये मेन यूटीआई याद रखना है। इसके अलावा ये एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस करवाता है या नेफ्रोलिथियासिस। अब ये भी किडनी से ही रिलेटेड है ये दोनों टर्म्स, तो ये याद रखना आसान है कि पाइलोनेफ्राइटिस जो है ये किडनी की इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग वगैरह हो जाती है तो उसकी वजह से किडनी को डैमेज हो जाता है, और नेफ्रोलिथियासिस में स्टोन्स बन जाते हैं किडनी में। तो ये किडनी के 2 इन्फेक्शन हो गए। इसके अलावा ये सेप्टिसीमिया और एंडोकार्डाइटिस भी काज कर सकता है। सेप्टिसीमिया ये होगा कि पूरा सेप्सिस हो जाएगी, पूरा बैक्टीरिया फैल जाएगा पूरे बॉडी में और ऑर्गन्स फेलियर की तरफ जाएगा। एंडोकार्डाइटिस में वही कि एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ द हार्ट को भी ये कर देगा इन्फ्लेमेशन। अब देखें ये सब सिम्टम्स और बैक्टीरिया में भी हैं लेकिन ये जो मेन है वो यही है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड यूटीआई इन्फेक्शन, ये लाजमी याद रखना है। उसके बाद जो है इसकी हैबिटेट एंड ट्रांसमिशन। इसकी ट्रांसमिशन जो होती है एक तो हो गई सेक्सुअल एक्टिव मूवमेंट के में उसमें यूटीआई करवाएगा। इसके अलावा ये जो है रॉ मीट्स में भी होता है जो कि बीफ और पोर्क, जो गाय का गोश्त या फिर पोर्क का जो गोश्त होता है उसके खाने से भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। जीआईटी में ये सबसे पहले जाता है और फिर वहीं से फिर यूटीआई आगे की तरफ ट्रांसफ़र होगा, ब्लड में जाएगा और फिर आगे इन्फेक्शन करवाएगा। तो ये 2 हैबिटेट और ट्रांसमिशन में आपने याद रखनी है चीज़ें। पैथोजेनेसिस में आप आएंगे तो पायोजेनिक इन्फेक्शन करवाएगा। आप देखें ये तीनों स्टेफिलोकोकाई जो हमने पढ़े हैं इनमें पायोजेनिक सेम था। पायोजेनिक मीन पस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन ये करवाएगा, यानी यूटीआई में पस मतलब बन जाएगी अगर ये इन्फेक्शन होगा। इसके अलावा इसकी जो मेन पैथोजेनेसिस में एक लफ्ज़ याद रखना है वो है लाइपोटिक्विक एसिड। ये यही मेन काम करता है कि ये जो एडहेरेंस मालिक्यूल है ना तो ये एडहेरेंस करवा देता है यूरोथीलियल सेल्स के साथ, ये सरफेस एसोसिएटेड प्रोटीन्स के साथ, इस यूरोथीलियल सेल्स के साथ इसके एडहेरेंस करवाता है। तो तभी ही यूटीआई इन्फेक्शन काज होता है। अब यूरोथीलियल सेल्स जो कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी जहाँ भी होंगे, इसका दूसरा नाम ट्रांजिशन सेल्स भी होता है। तो ये उसके साथ एडहेरेंस करवा के पैथोजेनेसिस करवाता है। इसमें एक लफ्ज़ ये लाजमी याद रखना है क्योंकि एक मेन पॉइंट होता है जिससे हम उसको डायग्नोस करते हैं और उसी से सिनेरियो में हम डायग्नोस कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है करेक्टरिस्टिक्स इसके जो हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, ग्राम पॉजिटिव है जो तीसरा बैक्टीरिया है, सेम ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। स्टेफिलोकोकाई है तो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स ही होंगे। मेन इसमें जो याद रखना है वो है फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये इसका मेन पॉइंट है कि फैकल्टेटिव ये होता है कि
ये जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी दोनों में काम करेगा। ऑक्सीजन अगर मौजूद है तो फिर एटीपी बना देगा, और अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो फर्मेंट हो जाएगा। यानी दोनों सूरत में काम करेगा। ऑब्लिगेट होता है वो किसी एक चीज़ में होता है, लेकिन फैकल्टेटिव बोथ, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी भी और नहीं भी दोनों में काम करेगा। ये इसमें मेन पॉइंट है। उसके बाद लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में भी दो बातें इसकी जो डिफरेंस इसमें करती हैं। एक उसमें है कि कोगुलेज पॉजिटिव। आप देखें कि जो पहले दो बैक्टीरिया थे आरियस, वो भी कोगुलेज पॉजिटिव था, और जो दूसरा बैक्टीरिया था एपिडर्माइडस वो कोगुलेज नेगेटिव था। ये पॉजिटिव है। अब जो नेगेटिव था वो सिर्फ एपिडर्माइडस था। ये तीनों में फ़र्क याद रखना है। अब जो सेंसिटिव था नोवोबायोसिन से वो था एपिडर्माइडस, और अब ये जो तीसरा बैक्टीरिया है सेफ्रोफाइटिकस, ये रेजिस्टेंस पैदा करता है नोवोबायोसिन एंटीबायोटिक के खिलाफ। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये आपने लाजमी याद रखनी है। आप कंपेयर करके जहाँ जहाँ कंपेयर आएगा मैं आपको इसी तरह हर बैक्टीरिया में बताता जाऊँगा, जो चीज़ मेन होगी वो भी बताता जाऊँगा। आप नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। अब जो इसकी ट्रीटमेंट है इसकी भी कम्बिनेशन थेरापी ही है। सबसे पहला जो है वो सल्फोनामाइड ग्रुप से हम ट्राईमिथोप्रिम और सल्फोमिथोक्साजोल देंगे, जिसे हम को ट्राईमोक्साजोल भी कहते हैं। इसके अलावा हम नाइट्रोफेरेंटोइन दे सकते हैं। ये क्या है? ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। ये दोनों हम यहाँ पे दे सकते हैं। कम्बिनेशन थेरापी बहुत यूज़फुल है, और ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक बहुत ही ज़्यादा इसके लिए यूज़फुल होगा। ये दो मेडिसिन याद रखनी है। उसके बाद जो इसकी प्रिवेंशन है वो मोस्टली एंटीबायोटिक्स से ही हो जाती है। इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करने से भी इसके इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तो ये तो हो गया इसका पूरा जितना इसमें याद रखना था। अब इसका एक ओवरव्यू क्विकली कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें था। सबसे पहले इसकी डिजीज़ में आपने कम्युनिटी एक्वायर्ड यूटीआई इन्फेक्शन याद रखना है, जो कि कॉमन होता है। इसके अलावा आपने किडनी की एक दो डिजीज़ याद रखनी है, सेप्सिस, और उसके बाद सेप्सिस और एंडोकार्डाइटिस, ये दो लफ्ज़ याद रखने हैं। उसके बाद हैबिटेट में आपने एक सेक्सुअली एक्टिव वुमेन और दूसरे मीट प्रोडक्ट्स, ये दो चीज़ें, क्योंकि इंटेस्टाइन में इसका मेन वो यहाँ से फैलना शुरू होता है। पैथोजेनेसिस में आपने लाइपोटैकोइक एसिड याद रखना है, जो कि मेन इन्वॉल्व है और पैथोजेनिक इन्फेक्शन ये करवाता है। करेक्टरिस्टिक्स में आपने फैकल्टेटिव एनारोब्स को लाजमी याद रखना है, वही इसका मेन फीचर है, बाकी सब सेम है। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में ये दो टेस्ट इसके बाकी स्टेफिलोकोकाई से डिफर करते हैं, नोवोबायोसिन से रेजिस्टेंस और कोगुलेज पॉजिटिव। ट्रीटमेंट में एक कॉम्बिनेशन थेरापी है, ट्राइमोक्साजोल, और दूसरी यूरिनरी एंटीसेप्टिक, क्योंकि यूटीआई है तो ये याद रखना है। प्रिवेंशन में वही एंटीबायोटिक थेरापी आ गई और वाइड सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये एक पूरा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप बुक से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन मेन हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है। और आप आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्त जो मेडिकल के हैं उनको सबके साथ इसको शेयर कर दो, और इस वीडियो को भी लाजमी से लाइक कर दो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उन सबको फॉलो कर दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, वहाँ पे आपको हेल्थ या मेडिकल से रिलेटेड रोज़ाना इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर होती है, तो आप लाजमी से वहाँ जाके विज़िट कर सकते हो। इसके अलावा एक और चैनल का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। इसके अलावा आपने ये इनमें जो मेन कलर्स हैं इनको लाजमी से याद रखना है। इसकी लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस और डिजीज़, ये तीन चीज़ें तो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, तभी आपका ये पूरा बैक्टीरिया क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी एमसीक्यूज़ और एससीक्यू आसानी के साथ हल कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी बैक्टीरिया की वीडियो में, जो आगे हम स्ट्रेप्टोकोकाई को शुरू करेंगे, तो आपने लाजमी से उन वीडियोज़ को फॉलो करना है। तो बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने का। अल्लाह हाफिज़।